सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और फिर जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, जितना अच्छे बनोगे उतना दुखी रहोगे। उसके बाद आज आप लोग दोस्तों किचन से संबंधित कुछ ऐसी चीजें का कॉम्बिनेशन बताएंगे जिसे अगर आपने चाय में डाल दिया मात्र आधा चम्मच दोस्तों, 200 गंभीर बीमारियों से बचाएगा। जो वायरल होता है, सीजनल वायरस से इन्फेक्शन होता है, ये सब चीज़ें तो पास नहीं आएगी। तो दोस्तों, क्या है वो कॉम्बिनेशन, किन किन चीज़ों से बना है और उसके क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, सारी प्रक्रिया आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश सुन लेते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है, जितना अच्छे बनोगे उतना दुखी रहोगे। यह एक गहरा विचार है जो हमें इंसानी जीवन के मूल्यों और उद्दीपना के साथ विचार करने पर मजबूर करता है। यह वाक्य व्यक्ति को यह समझाता है कि सफलता के पीछे छिपे हुए दुख और संघर्षों को भी स्वीकार करना जरूरी है। गौतम बुद्ध के उपदेश के इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ हम अपने जीवन को अधिक समझदार और संतुलित बन सकते हैं और अनंत खुशियों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए इस विचार को समझने के लिए एक उदाहरण इसे और स्पष्ट कर सकता है। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने पूछा, भगवान, आप सब तो संतुलित और शांत दिखते हैं, आपका जीवन इतना सरल और सुखी क्यों है? इस पर भगवान बुद्ध ने उनसे निम्नलिखित घटना से समझाया और बताया, सुनो। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध का एक शिष्य उनके पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मुझे ज्ञान की अधिकता हो रही है, मुझे आत्मविश्वास और यश की भावना हो रही है, क्या मैं इस संसार में अधिक सफल हो सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास एक पत्थर का टुकड़ा है? शिष्य ने कहा, हाँ, कहाँ? तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, उस पत्थर को यहाँ लाओ, मुझे बताओ कि तुम उसे कैसे चीज बनाना चाहते हो। शिष्य ने पत्थर को उनके सामने रख दिया और कहा, गुरुदेव, मैं इसे एक बड़ा सुंदर मूर्ति बनाना चाहता हूँ जो पूरे श्रीनाथ जी के समान दिखे। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, ठीक है, जाओ और अपने इच्छित ढंग से उसे मूर्ति बनाओ। शिष्य ने उस पत्थर को ध्यान से चुना और उसे एक सुंदर मूर्ति में बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुने हुए पत्थर को उसे मूर्ति में बदलने के लिए काफी परिश्रम और समय की आवश्यकता होती है। वह ढंग से उसे मूर्ति में बदलने का काम उसके लिए बहुत मुश्किल था और उसने बहुत दुख भी झेला। अंत में जब शिष्य ने अपने आत्मविश्वास के साथ प्रयास किया और पत्थर को उस रूप में बदल दिया जो उसके दिल की इच्छा थी, तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं इस पत्थर को अपनी मन चाहे मूर्ति में बदलने के लिए प्रयास कर रहा था तो मैंने बहुत दुखी होते हुए महसूस किया, लेकिन अब जब मैंने अपनी मन चाही मूर्ति बना ली तो मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के संघर्षों और दुखों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब हम अपने उद्दीपना और लक्ष्य के साथ धैर्य से अग्रसर होते हैं तो हम आनंद और संतुष्टि की अनुभूति करते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सफलता के रास्ते पर आने वाले संघर्षों और दुखों को भी स्वीकार करना जरूरी है। इस वाक्य का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है।
सफलता के लिए सिर्फ अच्छाई और उदारता का ध्यान रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अधिकतर अवसरों में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सफलता के रास्ते में दुखों का सामना होता है, लेकिन इससे डरने की बजाय हमें इन संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए इस विचार के साथ हम अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकते हैं और सफलता के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक समझदार और धैर्यशील बनना होगा और समस्याओं का सामना करने की ताकत रखनी होगी। जिस तरह से सूर्य उदय के समय पूरी पृथ्वी को अंधकार से अलग कर देता है और सकारात्मक उजाले का प्रकाश प्रदान करता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में सकारात्मकता के प्रकाश को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं वो कौन सी चीज है जिसे हम चाय में डाल दे तो हमारी चाय अमृत बन जाएगी। मित्रों, चाय सब लोग पीते हैं, सुबह शाम पीते हैं, तीनों टाइम पीते हैं। कितने लोग तो दोस्तों दिन भर में 6-7 चाय पी जाते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम को नहीं समझते हैं। दोस्तों, आप चाय के स्थान पर इसे पीजिए। अगर आप चाय के प्रेमी हैं, दिन भर में आप इसे पीजिए, जितनी बार पीना हो इसे आप पीजिए, आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। विश्वास मानिए दोस्तों, आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचाएगा। आपको जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, डायबिटीज, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत खतरनाक बीमारियों से बचाने में सहायक होगा। तो दोस्तों, चलिए पहले हम एक एक चीज के बारे में बताते हैं, इसमें क्या क्या तत्व पाया जाता है और इसके फायदे क्या है। फिर हम आपको उस कॉम्बिनेशन में कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, उसको हम बताते हैं। दोस्तों, पहला है आपको जो लेना है वो है हरी इलायची। अब जानते हैं हरी इलायची में क्या क्या पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन सी, नियासिन, राइबोफ्लाविन, थियामिन, विटामिन बी6 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे सभी मित्र जानते हैं कि हमारा शरीर पोषक तत्वों पर निर्भर है। हमारा शरीर विटामिन, मल्टीविटामिनों से बना हुआ है। अगर हमारे शरीर में कोई भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उससे संबंधित मेरे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, यानी कि रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कभी कमी ही ना हो। कमी ही ना हो तो हमें कोई रोग ही नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके क्या क्या फायदे हैं। पाचन तंत्र, हृदय को स्वस्थ रखता है, एंजाइटी की समस्या से राहत दिलाता है, डायबिटीज को नियंत्रित करने में सहायक है, मौखिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हिचकी को रोकने में मदद करता है, भूख बढ़ाने में सहायक है, संक्रमण से बचाता है, कैंसर के जोखिम को कम करता है, याददाश्त बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक है, त्वचा के लिए लाभकारी, बालों को स्वस्थ व काला बनाए, जुकाम व खांसी से राहत दिलाए, रक्तचाप नियंत्रित करता है, माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है, वैवाहिक जीवन में उमंग भरे, उल्टी की समस्या से राहत दिलाए, नशा कम करे, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, सांस की समस्या में उपयोगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, वजन घटाने में मददगार, कब्ज की समस्या को से दूर दिलाते। अगला दोस्तों है दालचीनी। अब हम जान लेते हैं दालचीनी में क्या क्या पाया जाता है। दालचीनी में मित्रों पाया जाता है मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, विटामिन, नियासिन, थियामिन, लाइकोपिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की अगर बात करें तो दोस्तों, शुगर को रेगुलेट करता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, ओरल हेल्थ में सहायक है, जोड़ों के दर्द में लाभदायक करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए, हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, सर्दी में राहत दिलाए, स्त्री रोग में असरदार, भूख को बढ़ाने में उपयोगी,
उल्टी को रोकने में मददगार, आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक, दांत दर्द को दूर करने में सहायक, खांसी से आराम दिलाए, नाक के रोग में फायदेमंद, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक, अमाशय विकार में सहायक, आंतों के रोग में सहायक, चर्म रोग में सहायक, बहरेपन की समस्या को दूर करने में सहायक, टीबी रोग में भी सहायक है, गठिया रोग में सहायक है दोस्तों, हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब दोस्तों अगला हम जानते हैं काली मिर्च। अब काली मिर्च में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? पिपरीन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोनियम, विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इसके हम फायदे के बारे में जान लेते हैं। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखे, सर्दी खांसी से राहत दिलाए, कैंसर से बचाता है, वजन घटाने में सहायक है, दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक है, भूख बढ़ाने में उपयोगी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में रोके, डायबिटीज और ब्लड शुगर को सामान्य रखने में सहायक है, जो कि जोड़ों के दर्द, गठिया रोग से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाए, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, धूम्रपान छुड़ाने में भी मदद करता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है। अब दोस्तों हम एक अगला जो चीज है वो है लौंग। हम जान लेते हैं लौंग में क्या क्या पाया जाता है। लौंग में पाए जाने वाले तत्व है दोस्तों आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, विटामिन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, थियामिन, सोडियम, मैग्नीज, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की बात कर ले दोस्तों। ओरल हेल्थ में उपयोगी है, सर्दी खांसी से बचाए, डायबिटीज से नियंत्रित करे, इन्फ्लामेशन में लड़ने में सहायक, पाचन को दुरुस्त रखे, वजन को कम करने में सहायक है, कैंसर के खतरे को कम करता है, तनाव को कम करने में सहायक है, लीवर को स्वस्थ रखता है, अस्थमा रोग से बचाए, हड्डियों को मजबूत बनाए, कमर दर्द को दूर भगाए, एक्ने व पिंपल को कम करता है। अगला जो है दोस्तों चीज वो है सौंफ में पाए जाने वाले तत्व की हम बात कर लें दोस्तों, तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, सी, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इसके हम फायदे की बात कर ले दोस्तों, तो पाचन तंत्र को मजबूत बनाए, आंखों की रोशनी बढ़ाए, वजन कम करने में मददगार, अस्थमा व श्वास संबंधी रोगों को दूर भगाए, सांसों की दुर्गंध दूर करे, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, कफ से निजात दिलाए, मस्तिष्क को तेज करे, कब्ज से राहत दिलाए, स्तनपान के लिए लाभदायक, रक्त को नियंत्रित करता है, अच्छी नींद लाने में सहायक है, मासिक धर्म की समस्याओं से राहत दिलाए, हार्निया के उपचार में सहायक है, मधुमेह में बचाता है, लीवर को सेहतमंद बनाए, त्वचा को निखार लाए, बालों को स्वस्थ व काला बनाता है। अगला है दोस्तों बड़ी इलायची। इसमें क्या क्या पाया जाता है? एक होता है हरी इलायची, एक होता है काली इलायची या उसे हम बड़ी इलायची कहते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी इलायची में क्या क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन, मिनरल, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की बात कर ले तो दोस्तों आंतों को स्वस्थ रखता है, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है, स्वास्थ्य की समस्या को दूर करे, मुंह की समस्याओं को दूर करे, मोटापे को नियंत्रित करता है, उच्च रक्तचाप में फायदेमंद, कैंसर जैसे रोगों से बचाता है, लीवर को स्वस्थ रखे, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, अल्सर में फायदेमंद है, त्वचा रोग से बचाए, बालों को स्वस्थ व निरोग बनाए। अगला जो चीज है दोस्तों है जायफल। अब हम जान लेते हैं जायफल में क्या क्या पाया जाता है। कॉपर, विटामिन B1, विटामिन B6, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, सोडियम, सेलेनियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की बात अगर कर ले दोस्तों, मुहासों को कम करने में सहायक, वजन को कम करने में सहायक, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अवसाद व चिंता दूर करने में सहायक, दिमाग को तेज करने में सहायक, दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक, मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक, कैंसर से बचाए, गठिया रोग की समस्या से बचाए, दर्द निवारक के रूप में काम करता है, पाचन तंत्र को मजबूत रखे, अनिद्रा की समस्या को दूर करे। अगला जो दोस्तों पोषक तत्व है सोंठ। हम जान लेते हैं सोंठ में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। उसमें पाया जाता है दोस्तों ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी,
राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलिक एसिड, कोलिन व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो जुकाम से राहत दिलाए, वजन कम करने में सहायक, पेट की जलन से राहत दिलाता है, सिर दर्द, छाती के दर्द से राहत दिलाए, सूजन को कम करने में सहायक, माइग्रेन की समस्या को दूर करने में सहायक, कैंसर रोग से बचाए, पाचन क्रिया को सुधार करता है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाए, मधुमेह की समस्या से निजात दिलाए, दांत दर्द से राहत दिलाए, पेट फूलने की समस्या को दूर करे, यूरिन इन्फेक्शन में मददगार, मुहासों को दूर भगाए। दोस्तों अब हम जानते हैं जो बहुत ही अमृत है हमारे घर का, तुलसी के पत्ते। अब हम इसमें जान लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी, ई के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, ये सारे तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। अब इसके हम जान लेते हैं फायदे के बारे में। तनाव को कम करने में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वजन कम करने में सहायक, मुंह को स्वस्थ रखने में सहायक, आंखों की रोशनी में बीमारी से बचाए, सिर दर्द से आराम दिलाए, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक, गले की खराश को दूर करे, कैंसर रोग से बचाए, डायबिटीज को नियंत्रित करने में सहायक, कब्ज से राहत दिलाए, लीवर को स्वस्थ रखे, सूजन को कम करे, रक्त वाहिकाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए, त्वचा रोग से बचाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, झड़ते बालों को रोकता है दोस्तों। अब दोस्तों जो अगली चीज है उसके तत्व के बारे में जान लेते हैं, वो है तेज पत्ता। अब तेज पत्ता में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों वो जान लेते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसके अगर फायदे की बात करें दोस्तों तो बालों को स्वस्थ रखे, त्वचा को सुरक्षित रखे, कोलेस्ट्रॉल और दिल को सुरक्षित रखे, डायबिटीज को कम करने में सहायक, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी से बचाए, दांतों को रोगों से बचाए, कैंसर रोगों से बचाए, सूजन को कम करने में सहायक, फंगल इन्फेक्शन से बचाए, जख्म को ठीक करने में सहायक, वजन कम करने में सहायक, किडनी की समस्या से बचाए व अन्य सारे फायदे हैं। अब अगली चीज जो है दोस्तों उसके जान लेते हैं कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों केसर। अब केसर में क्या क्या पाए जाते हैं ये भी जान लेते हैं। केसर में पाया जाता है दोस्तों कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, विटामिन B6, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और क्रोसीटिन, क्रोसीफेफेनॉल, प्राइकोफ्लोसिन नामक ये पिगमेंट भी पाए जाते हैं। अब इसके हम फायदे की बात कर ले दोस्तों। कैंसर रोग से बचाए, अनिद्रा की समस्या से छुटकारा, मस्तिष्क स्वस्थ रखने में सहायक, पाचन तंत्र को बेहतर बनाए, गर्भावस्था में भी फायदेमंद, आंखों की रोशनी में सुधार करे, गठिया की समस्या से छुटकारा दिलाए, अस्थमा रोग से बचाए, हृदय को स्वस्थ रखे, दर्द व सूजन कम करने में सहायक, मासिक धर्म में फायदेमंद, लीवर को स्वस्थ रखे, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए, घाव भरने में सहायक, कामोत्तेजक के रूप में फायदेमंद, स्किन को स्वस्थ रखे, बालों को घना व काला बनाने में मदद करता है। अब दोस्तों जो हम तत्व आपको बता दिए उसके फायदे आप जान गए। अब हम इसे जानते हैं कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है। दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारा शरीर इन्हीं पोषक तत्वों से बना है। अगर इसे आप सही मात्रा में डेली यूज करिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट। चाय के तो आपको फायदे नहीं मिलेंगे, इसके फायदे के बारे में तो आप मित्रों जान गए होंगे। इसलिए इसे यूज करिए और अपने पूरे परिवार, घर वालों को, यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। सब लोग इसी प्रकार यूज करें, स्वस्थ और निरोग रहें। तो दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहने के लिए और कुछ हमारे दिनचर्या होती है, उनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके पहले आपको हम बता दें दिनचर्या के बारे में। प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना होगा, खाना खाने, पानी पीने के नियमों का पालन करें, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें और चिंता मुक्त जीवन अपनाएं। चिंता मुक्त, चिंता चिता के समान है, हमें चिंता बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों ये सारे नियम क्या है इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए, उसे अपना लीजिए। आप 50% तो बीमारी आपकी स्वतः भाग जाएगी अगर आप इन 4 नियमों का पालन कर लिया। तो दोस्तों चलिए जो हमने बताया उसके पोषक तत्व बता दिए, फायदे बता दिए। अब हम ये जानते हैं इसे बना करके कैसे हमें यूज करना है जिससे हम स्वस्थ और निरोग रहें। तो दोस्तों आपको लेना है हरी इलायची 20 ग्राम, काली मिर्च लेना है 10 ग्राम। काली मिर्च 2 टाइप की आती है मित्रों, एक छोटी छोटी होती है, एक बुलंदी काली मिर्च होती है।
बुलंदी, आप दुकानदार से कहिएगा कि हमें बुलंदी काली मिर्च दीजिए, इसका दाना थोड़ा बड़ा होता है, बहुत अच्छी काली मिर्च होती है। दोस्तों जब काली मिर्च लेना अच्छी क्वालिटी का लेना, काली मिर्च में पपीता का बिया मिला हुआ भी आता है, तो इसलिए आप उसे मत लेना, पानी में डाल दीजिएगा। अगर इसकी पहचान करने के लिए पानी में डाल दीजिएगा, जो ऊपर आ जाए काली मिर्च वो जान लीजिए पपीते का बिया है, जो नीचे बैठ जाएगी वही काली मिर्च है। तो दोस्तों ये आपको लेना है काली मिर्च 10 ग्राम, लौंग लेना है 5 ग्राम, दालचीनी लेना है 10 ग्राम। दालचीनी भी मित्रों आपको पाइप वाली दालचीनी लेना है, पाइप वाली इसीलिए उसका नाम पड़ा है, उसमें अंदर होल होता है, ये सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। सौंफ लेना है 10 ग्राम, सौंफ आपको देसी वाली लेना सबसे बेस्ट होता है। बड़ी इलायची लेना है दोस्तों 5 ग्राम, जायफल 1 पीस, सौंठ 20 ग्राम, तुलसी की पत्ती 20 ग्राम, सूखी हुई तुलसी की पत्ती। दोस्तों आपके अगल बगल पेड़ होगा तो उसे सुखा लीजिए, नहीं तो सूखी तुलसी की पत्ती मार्केट में मिलती है, आप खरीद लीजिएगा, 200 रुपये 250 रुपये किलो मिलती है। पंसारी के यहाँ मिलती है या जो जड़ी बूटी की दुकान होती है उनके यहाँ आपको मिल जाएगी। तेज पत्ता लेना है 5 ग्राम, केसर 1 ग्राम, ये सारे लेना है। फिर एक बार बता दे रहे हैं, हरी इलायची 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, बड़ी इलायची 5 ग्राम, जायफल 1 पीस, सौंठ 20 ग्राम, तुलसी की पत्ती 20 ग्राम, तेज पत्ता 5 ग्राम और केसर 1 ग्राम। ये सारे आपको लाना है। लाने के बाद तुलसी का पत्ती छोड़ करके, तुलसी की पत्ती को नहीं भूनना है, बाकी चीजों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, हल्की स्लो आंच पर, एकदम स्लो आंच पर धीरे धीरे इसे भून दीजिएगा। भूनने के 2 फायदे हैं, एक तो इसमें जो सीलन होगा, मॉइस्चर होगा वो हट जाएगा, और इसमें जो डस्ट लगी वो सारी निकल जाएगी, और इसका लाइफ बढ़ जाएगा। दोस्तों इसे भून लेना। भूनने के बाद इसे फिर तुलसी की पत्ती सारी चीजें, आपको केसर भी नहीं भूनना है, केसर और तुलसी के पत्ते को नहीं भूनना है, बाकी चीजों को हल्का स्लो आंच पे आपको भून लेना है। भूनने के बाद सारी चीजों को मिक्सर में पीस लेना है। पीसने के बाद आप क्या लेंगे, एक कांच का डिब्बा लीजिए, कांच की बोतल में, इसे एयर टाइट, जिसमें हवा ना जाए, बंद करके रख दीजिए। दिन भर में आपको 5 ग्राम लेना है, पूरे 24 घंटे में आपको 5 ग्राम लेना है। 5 से 10 ग्राम ले सकते हैं, 5 से 10 ग्राम। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके कोई नुकसान है, फायदे ही फायदे हैं। जब भी आपको चाय पीना है डाल के पी लीजिए। चीनी के स्थान पर गुड़ डालेंगे तो दोस्तों वो अमृत बन जाएगी आपकी चाय। ऐसे आप बना सकते हैं, पानी डालिए, गुड़ डालिए और इस चाय मसाले, जो मसाला बनाए हैं, इस मसाले को, पाउडर को उसमें डाल दीजिएगा। बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है, ना तो अदरक डालना है, कुछ नहीं आपको डालना है, ये सर्व गुण संपन्न है। दोस्तों जितने फायदे हमने बताए सारे फायदे आपको मिलेंगे, सारे रोगों से आपको ये बचाएगा पाउडर। इतना अच्छा पाउडर दोस्तों, आप निरोगी बने रहेंगे। तो दोस्तों आप जब भी पीना, और इस पाउडर को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाय में डाल के यूज कर सकते हैं, आपको सब्जी बन रही है, उस सब्जी में कोई एक्स्ट्रा मसाला मत डालिए, लहसुन मिर्च आप हरा डाल दीजिए, बाकी यही मसाला डाल दीजिए। आपको सब्जी में मसाला इसको डाल सकते हैं, कोई आप सलाद खा रहे हैं सलाद पे डाल सकते हैं, अमरूद वगैरह खा रहे हैं किसी में भी डाल सकते हैं, या ऐसे ही आप गर्म पानी कर लीजिए, उस गर्म पानी में आधा चम्मच डाल के थोड़ा सा गुड़ या धागे वाली मिश्री डाल के मिला दीजिए, बन गया आपका अमृत बन गया। इसे आप ले सकते हैं, सुबह शाम लीजिए। आप कहीं से बाहर से आए हैं, थक गए हैं, आपको थकावट आ गई है तो भी आप इसे पी सकते हैं, थकावट दूर हो जाएगी 5 मिनट में। आपको जुखाम हुआ तो और अति उत्तम है, जुखाम, बुखार, सर्दी, खांसी, कुछ भी बीमारी है, टीबी, कैंसर, कोई भी बीमारी आपके अंदर है, शुगर उगर, जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियों के बारे में हमने बताया दोस्तों। अब आप इसको वीडियो 2-3 बार आप सुन लीजिए, कितनी बीमारी में फायदा करता है आप खुद जान जाएंगे। 2-3 बार वीडियो सुनिए, 4 बार वीडियो सुनिए, तो दोस्तों सारे फायदे उठाइए, आप स्वस्थ और निरोग रहिए। यही हमारा एक उद्देश्य है दोस्तों। और एक मित्रों से जाते जाते हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मित्रों, भाइयों, मित्रों, दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, पूरे विश्व में पहुंचा दीजिए। सब लोग इसी तरह का पाउडर बना के अपने घर में रख लें, चाय के स्थान पर इसे पिए, चाय के स्थान पर इसे पिए, सब स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे मित्रों, स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं आपके मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा सबके साथ आप लोग शेयर कर चुके होंगे। और दोस्तों, हमारे से जुड़े रहने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों तक इसी तरह से अच्छी अच्छी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आप घर पर रहिए, इस घरेलू नुस्खे को अपनाइए और स्वस्थ और निरोग रहिए। जैसे कि कहा गया है कि आयुर्वेद जो है एक अमृत है, जो भी आयुर्वेद को अपनाया वो कभी बीमार नहीं होगा। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।